नमस्कार, कैसे हैं आप सब और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। हम 75 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम देखेंगे 76वें क्वेश्चन से। तो अब जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सिर्फ मिलान के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर बोलियां दी गई हैं, यहाँ पर उनका क्षेत्र दिया गया है और हमें मिलाना है कि कौन सी बोली का क्षेत्र कौन सा है। तो जो खड़ी बोली है वो बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है बिजनौर में और ब्रज भाषा आगरा में। बांगरू जो बोली जाती है वो बोली जाती है करनाल में और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में, बांगरू बोली जाती है करनाल में और बिलासपुर में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है बिलासपुर। अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। खड़ी बोली के जो क्षेत्र है वो है बिजनौर, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। और ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर। बांगरू का है करनाल, रोहतक, जिंद, हिसार। अवधी का है सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़। छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नांदगांव, कांकेर, सुरगुजा, कोरबा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। 77वें प्रश्न पे है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भाषा दी गई है और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी रचना जो है वो कौन सी भाषा की है। तो जो अवहट भाषा में जो रचना है वो है कीर्तिलता। ब्रज भाषा में जो रचना है वो है भंवर गीत। अवधी भाषा में जो रचना है वो है मधुमालती और खड़ी बोली में जो रचना है वो है प्रिय प्रवास। अवहट में है कीर्तिलता, ब्रज भाषा में है भंवर गीत, अवधी में है मधुमालती और खड़ी बोली में जो रचना है वो है प्रिय प्रवास। तो इस तरह से जो हमारा कोट सही होता है वो होता है डी वाला सही होता है। अवहट में रचना है कीर्तिलता और इसके रचनाकार है विद्यापति। ब्रज भाषा की जो है वो है भंवर गीत और रचनाकार है नंददास। अवधी की जो रचना है वो है मधुमालती और इसके रचनाकार है मंझन। अवधी की जो रचना है वो है मधुमालती और रचनाकार है मंझन। खड़ी बोली की रचना है प्रिय प्रवास और रचनाकार है हरिओद। संस्कृत की जो रचना है वो है प्रबंध चिंतामणि और इसके जो रचनाकार है वो है मेरुतुंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी पंक्ति कौन से रचनाकार की है। जो पहली पंक्ति है वो है नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़ैया छाई। तो ये जो पंक्ति है ये है कन्हापा की। दूसरी पंक्ति है काला तरुवर पंच विडाल, ये पंक्ति है लोईपा की। कड़वा बोल न बोलिस नारी, यह जो पंक्ति है ये है नरपति नाले की पंक्ति है और है मोर जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। तो ये जो पंक्ति है ये है खुसरो की। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है ए। अब देख लेते हैं कि कौन सी पंक्ति। एक बार पंक्तियों को फिर देख लेते हैं। पंक्ति है नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़ैया छाई। जो पंक्ति है कन्हपा काला तरुवर पंच विडाल लुईपा कड़ुआ बोल न बोलिस नारी नरपति नाल है मोरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल खुसरो पंडित सल सत बखा नहीं, यह पंक्ति है सरहपा की। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं और यहाँ पर कवियों के नाम दिए गए हैं। तो अद्वैतवाद से जो संबंधित है वो है रैदास, विशिष्ट
विशिष्ट विशिष्ट दैतवाद से जो संबंधित है वो हैं तुलसीदास। शुद्धाद्वैतवाद से जो संबंधित हैं वो हैं कुंभनदास। सखी संप्रदाय से जो संबंधित है वो है हरिदास। तो इस प्रकार से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है ए। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास, सखी संप्रदाय हरिदास, सूफी संप्रदाय जायसी। अब देख लेते हैं 81 क्वेश्चन को। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। जपूजी, रसमंजरी, बरवे नायिका भेद और इधर रचनाकार दिए गए हैं। तो जो जपूजी रचना है, एक जो हमारा ऑप्शन है वो आगे दिया गया है, उसमें दिया गया है वैराग्य संदीपनी। तो जो जपूजी जो रचना है वो है नानक की, और रसमंजरी जो है वो है नंददास की। बरवे नायिका भेद जो रचना है वो है रहीमदास की, और वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की रचना। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा कोट ठीक होता है वो सी होता है। अब आगे देख भी लेते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। जपूजी जो रचना है उसमें नानक दर्शन का सारत्व है। असादीवार, रही रास सोहिला, नसीहतनामा, जो ये रचनाएं हैं ये हैं गुरु नानक की। और रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, प्रेम, 12 खड़ी, रुक्मणी, मंगल रास, पंचाध्यायी, दशम स्कंद, भाषा, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, भंवर गीत, सिद्धांत, पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, ये जो रचनाएं हैं ये है नंददास की। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, श्रृंगार सोठा, खेत कोटुकम, दोहावली, बरवे, ये जो रचनाएं हैं ये हैं रहीम की। वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नाचू, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये जो रचनाएं हैं ये हैं तुलसीदास की। बीजक, साखी, सबद, रमैनी, ये जो है ये हैं कबीरदास की। अब देख लेते हैं 82वें प्रश्न को। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। मतलब इन रचनाओं के अंतर्गत क्या है वो चीज हमें मेल करानी है यहाँ से। और देख लेते हैं जो शिवराज भूषण है वो है अलंकार निरूपण ग्रंथ। अलंकार निरूपण ग्रंथ है। छत्र प्रकाश है। छत्र प्रकाश में क्या है? जीवन चरित है। विरह वारिश में है रीति स्वच्छंद वृत्ति। काव्य निर्णय में सर्वांग निरूपण है। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है और कवि है और इसके कवि हैं भूषण। छत्र प्रकाश इसमें जीवन चरित है और इसके कवि हैं लाल कवि। विरह वारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति है इसमें, और इसके जो रचनाकार हैं वो है बोधा। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ है और रचनाकार हैं भिखारी दास। नवरस तरंग रस निरूपण ग्रंथ है और इसके कवि हैं बेनी प्रसाद। अब देख लेते हैं 83वें प्रश्न को। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें मेल कराना है कि कौन सी रचना कौन से रचनाकार की है। तो जो रस सागर है वो है श्रीपति की रचना। रस चंद्रोदय है कविंद्र की रचना। रसराज है मतीराम की रचना और रस पीयूष निधि है सोमनाथ की रचना। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है सी।
रस सागर श्रीपति की रचना है, रस चंद्रोदय कविंद्र की रचना है, रस राज मतीराम की रचना है, रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है, रस सारांश भिखारीदास की रचना है। अब देख लेते हैं 84वें प्रश्न को। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। तो जो यह पंक्ति है यह है निराला की। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा से सिकता हीरक प्याली में। तो यह जो पंक्ति है यह है महादेवी वर्मा की। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो यह जो पंक्ति है यह है अज्ञे की। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शिशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल। तो यह जो पंक्ति है यह है प्रसाद की। यह जो पंक्ति है यह है प्रसाद की। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है ए। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। ये है सरोज स्मृति से और रचनाकार है निराला। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। तो यह जो पंक्ति है यह रश्मि से है और इसकी जो रचनाकार है वो है महादेवी वर्मा। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो यह है सदानीरा से और यह आगे इसके रचनाकार हैं। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम, शेषी खंड सदृश सा स्पष्ट भाल। तो यह जो पंक्ति है यह कामायनी की है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं प्रसाद। आचरित दुख जगत की आप, शून्य भरता समीर नीह खास। यह पंक्ति है परिवर्तन की और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित पात्रों का संबंध काव्य पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। तो कौन सा पात्र किससे संबंधित है हमें वो बताना है। तो जो कर्ण है वो रश्मि रथी से संबंधित है और जो कमला है वो प्रलय की छाया से संबंधित है और ओशनरी जो है वो उर्वशी से संबंधित है और राहुल जो है वो यशोधरा से संबंधित है। इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है सी। कर्ण जो पात्र हैं वो रश्मि रथी के पात्र हैं और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दिनकर। कमला जो पात्र हैं वो है प्रलय की छाया की और इसके जो पात्र हैं वो है प्रसाद। ओशनरी जो पात्र हैं वो है उर्वशी की और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। राहुल जो पात्र है यशोधरा के हैं और इसके जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। श्रद्धा इड़ा मनु जो पात्र है ये है कामायनी की और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। अब देख लेते हैं 86वें क्वेश्चन को। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञेय, बच्चन, रघुवीर सहाय, सुमित्रा नंदन पंत। तो जहां यहाँ पर जो पात्र हैं वो हैं कला और बूढ़ा चांद, दीप शिखा, पहले सन्नाटा बुनता हूँ, सतरंगिनी, सीढ़ियों पर धूप। तो जो अज्ञेय की जो रचना है वो है अज्ञेय पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन सिंह की है सतरंगिनी, रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप और सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है सी। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अज्ञेय का जो जन्म है वो 1911 में हुआ और 1987 में इनका निधन हो गया। तो जो इनकी रचनाएं हैं वो है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, भग्न दूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये अरियो करुणा प्रभामयी,
आंगन के पार द्वार, पूर्वा सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी की मार्ग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है? प्रिजन डेड एंड अदर पोयम्स, सदा नीरा सर्जना के सन। अब देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ और निधन 2003 में हुआ। तो जो उनकी रचनाएं हैं वो हैं सतरंगिनी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी। और आप देख लेते हैं रघुवीर सहाय को। रघुवीर सहाय, जिनका जन्म हुआ 1929 में और निधन हुआ 1990 में। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म हुआ 1900 में और निधन हुआ 1977 में। नव मानवतावादी रचनाएं हैं ये। कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, अतिमा, लोकायतन, चितंबरा, पतझर, गीत हंस, सत्यकाम, स्वच्छंद, मुक्ति यज्ञ, युगांतर, तारापथ, मानसी, अवगुंठित, मेघनाथ वध, पो फैने से पहले, समाधिता, शशि की तरी। और अब देख लेते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म हुआ 1907 में और निधन हुआ 1987 में। दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, यामा, सप्तपर्णा, संगीनी, नीलांबरा, आत्मिका, दीप गीत, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, पागल है क्या। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 87वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कवि दिए गए हैं और इनसे जुड़े जो आंदोलन है यहाँ पर वो दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। जो लक्ष्मीकांत है वो लक्ष्मीकांत जो जुड़े हुए हैं वो अकविता से जुड़े हुए हैं। नरेश जो है वो नकीनवाद से जुड़े हुए हैं और शंभुनाथ जो है वो नवगीत से जुड़े हुए हैं और केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो हमारा कोट सही बैठता है वो बैठता है ए। अब इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत कविता से जुड़े हुए हैं, नरेश नकीनवाद से, शंभुनाथ नवगीत से, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से और जो अज्ञ हैं वो प्रयोगवाद से जुड़े हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कहानियां दी गई हैं और यहाँ पर इनके पात्र दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन सी कहानी से कौन सा पात्र जुड़ा हुआ है। तो जो आकाशदीप है उनके जो पात्र हैं वो हैं आकाशदीप से जुड़े हुए हैं बुधगुप्त। दिल्ली में एक मौत से जुड़े हुए हैं अतुल। उसने कहा था से जुड़े हुए हैं सुनंदा। उसने कहा था से जुड़े हुए हैं सुनंदा नहीं बोधा सिंह। और गैंग्रीन से जो जुड़ी हुई हैं वो हैं मालती। गैंग्रीन से मालती जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है ए। अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। कहानीकार है, कहानी है और पात्र है। तो कहानीकार है जयशंकर प्रसाद, कहानी आकाशदीप और इसके जो पात्र हैं वो हैं बुधगुप्त, चंपा, नायक, मणिभद्र, जया, कमलेश्वर, दिल्ली में एक मौत, अतुल, मोहन राकेश, उसने कहा था, बोधा सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह, लहना सिंह, अज्ञे, गैंग्रीन, मालती महेश्वर, टीटी, जैनेन्द्र, पत्नी सुनंदा, कालिंदी चरण। अब देख लेते हैं 89 को। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं और यहाँ पर इनके वर्ण्य विषय दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि
कौन से उपन्यास में कौन सा जो विषय है वो उससे मेल खाता है। तो अजय की जो डायरी है, अजय की डायरी है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से संबंधित है। अंतराल जो है वो स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता से संबंधित है। और बसंती जो है वो है समकालीन राजनीतिक परिवेश। बसंती जो है वो है महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है इसमें। और महाभोज जो है समकालीन राजनीतिक परिवेश इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है ए। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या को, हम देख लेते हैं। अजय की डायरी 1960, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि डॉक्टर देवराज, अंतराल 1972, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता मोहन राकेश, बसंती, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण भीष्म साहनी, महाभोज 1982, समकालीन राजनीतिक परिवेश मन्नू भंडारी। अब देख लेते हैं 90 क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर निबंध दिए गए हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो कहनी अनकहनी जो है, कहनी अनकहनी जो है वो है धर्मवीर भारती की। गंध मादन जो है वो है कुबेरनाथ राय की। जीप पर सवार इल्लियां जो है वो है शरद जोशी की। और मिट्टी की ओर जो है रामधारी सिंह दिनकर की। इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है सी। अब यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर निबंध और निबंधकार दिए गए हैं। कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, सत्य विचार, साहित्य विचार और स्मृति, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शाब्दिता। जो ये निबंध है ये है धर्मवीर भारती। गंध मादन, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु। जो ये निबंध है ये है कुबेरनाथ राय की। पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृद्ध मास, मराल, उत्तर गुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्नि शिखा, आगम की नाव। तो जो ये भी निबंध है ये है कुबेरनाथ राय के। और अब देख लेते हैं आगे। जीप पर सवार इल्लियां, यथासंभव हम भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठे तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। तो ये जो निबंध है ये है शरद जोशी के। और मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, उजली आग, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, साहित्य मुखी। तो ये जो निबंध है ये है रामधारी सिंह दिनकर के। और अब देख लेते हैं आगे। कहत कबीर, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का दाबी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास, चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। ये जो निबंध है ये है हरिशंकर परसाई के। अब देख लेते हैं 91 को। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर स्त्री पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा पात्र किस नाटक से जुड़ा हुआ है। तो जो उर्वी है वो है पहला राजा से संबंधित। उर्वी जो है वो पहले राजा से संबंधित है। और आगे सुंदरी जो पात्र है वो लहरों के राजहंस से संबंधित है।
और वेणुरत्ती जो है वो सूर्यमुखी से संबंधित है, और देवसेना जो संबंधित है वो है स्कंदगुप्त से। तो इस तरह जो हमारा कूट सही होता है वो होता है सी। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं, यहाँ पर नाटक और यहाँ पर नाटककार। उर्वी, सुनीता, शुक्राचार्य, गर्ग, अत्रि, पृथु, कवश, अर्चना। ये जो पात्र है ये पहला नाटक पहला राजा में है, और इसके जो नाटककार हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर। फिर आगे है सुंदरी नंद, ये है लहरों के राजहंस में, और इसके जो नाटककार हैं वो है मोहन राकेश। फिर है वेणुरत्ती, सूर्यमुखी नाटक से संबंधित है, और इसके जो नाटककार हैं वो है लक्ष्मी नारायण लाल। देवसेना स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, अनंत देवी, जयमाला, बंधु वर्मा जो संबंधित हैं वो है स्कंदगुप्त से, और इसके जो नाटककार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। देवयानी, शर्मिष्ठा, ययाति, पुरु जो संबंधित हैं वो है देहांतर से, और इसके जो रचनाकार हैं वो है नंद किशोर आचार्य। अब देख लेते हैं 92 को। निम्नलिखित उपन्यासों को संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। तो कौन सा पात्र किस उपन्यास से संबंधित है हमें वो बताना है। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो उससे संबंधित है मानिक मुल्ला। मैला आंचल से जो संबंधित है वो है रंजना। 1 इंच मुस्कान से जो संबंधित है मैला आंचल से जो संबंधित है वो है विश्वनाथ है यहाँ पर। और 1 इंच मुस्कान से जो संबंधित हैं वो है रंजना, और तमस से जो संबंधित हैं वो है नत्थु। तो इस तरह से जो हमारा कूट ठीक होता है वो होता है ए। अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, पात्र हैं और उपन्यासकार हैं। सूरज का 7वां घोड़ा मनिक मुल्ला, लिली जमुना तन्ना, धर्मवीर भारती। मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर प्रशांत। कमली बलदेव, चुन्नीलाल, बावन दास, सेवादास, लक्ष्मी रामप्रिया, कालीचरण मंगला। और इसके जो रचनाकार हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। 1 इंच मुस्कान रंजना, अमर अमला, राजेंद्र यादव। तमस नत्थु, मुराद अली, लीजा, हरनाम सिंह, एहसान अली, राजो, अल्लाह रखा खां, प्रकाशो बख्शी मेहता, हरबंस सिंह, किशन सिंह, करीम खान। और इसके रचनाकार हैं भीष्म सहानी। अब देख लेते हैं 93 को। 93 को देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचना दी गई है और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। तो जो हम हशमद है वो है कृष्णा सोपती की रचना। बच्चन निकट से जो रचना है वो है अजीत कुमार की। माटी की मूर्तें जो रचना है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की। और चीड़ों पर चांदनी जो रचना है वो है निर्मल वर्मा की। तो और कूट आगे दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा कूट जो ठीक होता है वो होता है बी। और अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम हशमत जो रचना है वो है कृष्णा सोपती। बच्चन निकट से अजीत कुमार। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। जैनेन्द्र के विचार प्रभाकर माचवे। अब देख लेते हैं 94 को। 94 में है निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रहीमन पानी इसमें हमें अलंकार बताना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। तो जो इस पंक्ति में अलंकार है वो श्लेष है, क्योंकि एक ही शब्द से कितने सारे अर्थ चिपके हुए हैं। बंसी धनु सुनी ब्रज वधु चली बिसार, विचार भुज भूषण पहिरे पगनी भुजन लपेटे हार। तो जो इसमें है वो है असंगति
अलंकार है। अब देख लेते हैं आगे। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती, बहार अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है अन्योक्ति। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवीर बाल, पतंग बिकसे संत सरोज, सक हर्षे लोचन भृंग। तो जो इस पंक्ति में अलंकार है वो है रूपक। तो इस तरह से हमारा जो कोड ठीक होता है वो होता है ए। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें है श्लेष। बंसी धुन सुनी ब्रज वधु चली विसार, विचार भुज भूषण पहिरे, पगनी भुजन लपेटे हार। इसमें जो है असंगति अलंकार है। जिस दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। इसमें जो अलंकार है वो है अन्योक्ति। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल, पतंग बिकसे संत सरोज, सख हर्षे लोचन भृंग। इसमें है रूपक। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें है उत्प्रेक्षा। अब देख लेते हैं 95 को। निम्नलिखित अवधारणों को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें इन आचार्यों के साथ सुमेलित करना है अवधारणा को। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद। तो उत्तर संरचनावाद जो है वो लुई अल्थुसर से संबंधित है। इसी से यथार्थवाद जो संबंधित है वो है जॉर्ज लुकाच से संबंधित, और स्वच्छंदतावाद जो संबंधित है वो है रॉबर्ट बर्न्स से। उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है फ्रेडरिक जेसमन से। उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो है फ्रेडरिक। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो ए ठीक होता है। और अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर संरचनावाद है लुई अल्थुसर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स, उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेमसन, आधुनिकतावाद D.H. लॉरेंस। अब आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो जो है वो पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़कर ही हमें उत्तर देने होते हैं। और वो तो इजी होते हैं, हम दे लेते हैं आराम से, क्योंकि वो हमें पैराग्राफ पढ़कर ही उत्तर देने होते हैं। बस ये पेपर हमने खत्म कर लिया है। और अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2018 का पेपर हम देखेंगे। साथियों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी आप जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।